मुना भैया एगो फोटो हम लोग को बढ़िया ले लीजिए, एगो फोटो पहले इसके बाद। अच्छा, उन लोग को पहले सेटअप करने नहीं दीजिए। जो भाई और उधर कीजिए ना सर, जो विक्टिम को लाइए पहले। हाँ हाँ, तीनों आगे और उसके पीछे जाइए पुलिस। इधर 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 अच्छा हाँ, दो और है, आ जाए। कहाँ गए? कुर्सियाँ खाली है। विशाल जी आपको टोपी आ रहा है तो वो फोटो में बढ़िया और आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आइए। हाँ सटिए, हाँ ठीक ठीक, बस स्पेस बनाइए। यही विक्टिम है ना पूरा। उसको थोड़ा सा मोबाइल हटाइए ना भैया। सुमित भैया, सुमित भैया हम ले लेंगे। कहाँ गए? हम झुक जाएंगे। खाली लग रहा है। जिसमें होगा ना उसमें झुक जाएंगे हम। नहीं, आप खाली को फोटो ले लेंगे, बढ़िया ले लेंगे। क्या करें, आने दिए एजुकेशन में, लो हो गया। एजुकेशन नहीं नहीं वो आएंगे तब ना, ऐसे थोड़ी होगा। इधर से अभी क्या कर गए यार, जी फोटो ले लेंगे पीछे से। फोटो फाइल ले लेंगे, आनंद दे सब सब आने दीजिए। प्राइस भेज रहा हूँ। हाथ हटा लीजिए ना यार, सामने देखिए सर एक बार। सामने देखिएगा, सामने वाला लेने वीडियो खाली फोटो ले लेना। फोटो ले लीजिए आप लोग। देखिए आगे आगे तुम ही ले लो ना। हो मन लो 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 लो, ठीक था। सर देखिएगा सर इधर आगे लेना है बोला। पकड़ लो, तुम ले लो एक बार सामने देखिए। मोबाइल नहीं दिखा जी आप लोग भैया सामने देखिए। सबको दे देंगे। हुआ कहाँ अभी कह रहा है? नहीं आ रहा तब तक लेंगे ना, तो आप ले लेंगे नहीं बोला। पूरा कोरम पूरा हो गया। लाइव सर तो देखिएगा सर आकाश हाथ हटाना, सामने देखिए बस। बस आप ही का IT सेल में भेजना पड़ता है। एक बार से उसको खुलवा देते। प्रिंट वाले का करवा दिया किया सर, बहुत ही कम। थैंक यू सर, उसको एक बार खुलवा देते तो फिर चल जाएगा। समझे सर, बहुत दिक्कत होता है। सर थोड़ा सा जी सर, क्या मामला है? पिछले दिन एक घटना हुई थी सर, 50 लाख की लूट मामले में सर, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? ये मल्लेपुर थाना क्षेत्र में 9 तारीख की रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि वहाँ आंजन पुल के पास एक व्यवसायी से करीब 50 लाख रुपए की लूट की घटना हुई। इस घटना में त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने उसके पलायन की दिशा में और टेक्निकल इनपुट के आधार पर करीब 72 घंटे के अंदर इस घटना में शामिल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है और जो लूटे गए जो रकम थी 50 लाख रुपए, उसमें से 45,06,000 रुपए अलग अलग जगहों से बरामद किया है।
अभियुक्त द्वारा इस घटना में प्रयुक्त दो बाइक को भी बरामद किया गया है तथा पिस्टल और जिंदा गोली बरामद किया गया। किस तरह का पिस्टल है सर? हैंडमेड है, क्या है? ये अब अनुसंधान में आएगा। इसके हम लोग अनुसंधान के क्रम में जांच करते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें बता पाते ये हैं। पांचों अलग अलग जगह का है सर या एक ही जगह का है? सर? कहाँ का है, नाम भी सर बता देंगे। नहीं, सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सभी लोग स्थानीय ही हैं। जैसे चंदन कुमार पिता बम सिंह मंजोस सिकंदरा का है, रवि ठठेरा पिता शंभू प्रसाद ये भछियार जो हम लोग का जमुई में मोहल्ला है वहाँ का है। कश्मीरी उर्फ पिता अशोक ठठेरा ये भी भछियार का ही है। अंकित लोहार पिता संतोष विश्वकर्मा ये खैरी जमुई थाना क्षेत्र का है। और छोटू यादव पिता राजमंगल प्रसाद विठलपुर थाना जमुई का है। इन लोग का कोई गिरोह है या किस तरह से काम करता था सर? नहीं, आपराधिक प्रवृत्ति के तो इनका आपराधिक इतिहास भी है। और इसमें अभी एक मुख्य जो सरगना है राहुल ठठेरा, उसकी भी हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं, वो भी जल्द गिरफ्तार हो। पुलिस परिवार ने आशंका व्यक्त किया था कैसे बनाया कि सर? मतलब रेकी किया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं रेकी कर रहा था? इस घटना को कैसे अंजाम कैसे दिया पता गया? चला सर कि कैसे 50 लाख खुलासा किया आप लोग? है बैग? क्या तथ्य सामने आया? जो एक बात बता दूं कि ये घटना जो है बिना रेकी के नहीं हो सकता है। वादी जो इसमें पीड़ित थे उनके घर से निकलने से लेकर के घटना स्थल तक का उसका रेकी हो रहा था। और जो अपराधी थे उसके घर से ही उसके पीछे लगे हुए थे और जो सुनसान जगह पर ये घटना को पुलिस के द्वारा भी बोला गया सर कि इस पूरे घटना में 2 बाइक के साथ साथ एक टेम्पू भी था जो मलिकपुर के तरफ से उस समय आया था और कह रहा था कि जल्दी चलो काम कर लो। तो इसे टेम्पू वाला का कुछ पता चल पाया था? कौन था टेम्पू वाला? ये अभी हम लोग इसमें अनुसंधान करेंगे कि आखिर टेम्पू वाला उससे संबद्ध था, अपराधियों के साजिश में वो भी शामिल था। वो हम लोग अभी और उसमें अभी डिटेल बताना अभी उचित नहीं है, उसमें हम लोग अनुसंधान के। सर ये स्वर्ण आभूषण के मामले में बताया जा रहा है सर, स्वर्ण आभूषण कोई दूसरा भी व्यापारी था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसकी क्या भूमिका थी सर? ये अभी जब और जो मुख्य सरगना पकड़ाएगा अनुसंधान में हम लोग आगे जैसे बढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि इसमें और किसी का साजिश है या क्या। लेकिन कहीं न कहीं से कोई जो उनका नजदीक आदमी जो है वो जरूर इसमें मिला हुआ है जो अपराधियों को सूचना दे रहा है। लूट का सारा सामान सर रिकवरी हो चुका है? हाँ, वो जैसा मैं बताया ना कि जो FIR है उसमें 50 लाख के लूट की घटना के बारे में प्रतिवेदित किया गया था, तो उसमें से 45,06,000 रुपए बरामद किए गए। कुछ आभूषण भी सर थे उसमें, कितने लोग कुछ आभूषण भी के थे। बारे में बताया नहीं गया है, न FIR में है, तो उसकी जानकारी नहीं। ये बरामद कहाँ पर हुई है? बंटवारा किया गया था सब लोगों के लिए? बरामद ही सर अमाउंट जो है एक ही जगह से हुआ, अलग अलग जगह से? नहीं, इसमें अलग अलग जैसे जो सबसे ज्यादा अमाउंट तो राहुल ठठेरा के घर से हुआ है और बाकी जो पकड़ाए हैं उनके पास से भी अभी उसको तत्काल किसी को 50,000, किसी को 20,000, किसी को 1 लाख ऐसे करके दिया था। और हो सकता है जब वो मुख्य सरगना पकड़ाएगा तो और डिटेल पता चलेगा। अच्छा, तो सर स्वर्ण व्यवसायी सर 50 लाख कैश क्यों ले जा रहा था सर? क्या उस पर क्या अंकुश होगा सर? ये अनुसंधान का विषय हम लोग इसको आयकर विभाग को भी देंगे, उसमें कि वो अगले अपने स्तर से वो छानबीन करेंगे कि आखिर ये 50 लाख रुपए कौन ले जा रहा था, कहाँ से ले जा रहा था, कहाँ से लाया। ये सब अलग विषय है। गिरफ्तारी आरोपी जो राहुल ठठेरा है वो कहा जा रहा है कि सब जेल के अंदर से बैठ के पूरी योजना को तैयार किया था। इसमें कितनी सच्चाई है सर? ये अभी तुरंत हम कह नहीं सकते, इसमें अब छानबीन होगा तब डिटेल पता चलेगा कि इसमें जेल से भी कोई साजिश की क्योंकि सर 7 तारीख को जेल गया था, उसी शराब करना तो वहीं पे पूरी घटना को अंजाम देने की बात कर। तो ये सब अनुसंधान में आएगा, डिटेल इसका अनुसंधान में होगा। 5 की गिरफ्तारी सर कहाँ से हुई है? ये सब इसी क्षेत्र से अलग अलग जगहों से हुई है। उनके यहाँ भी वो हम आपके माध्यम से अब बताएंगे कि यहाँ भी जमुई जिले में अब हम हर जो भी किराएदार का उसका सत्यापन का काम भी हम शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें कई लोग जो बाहर मंजोस वगैरह के हैं वो भी जमुई में आकर के रह रहे हैं। वैसे मकान मालिक से मेरा अनुरोध है कि वो बिना सत्यापन के किसी को किराया पर अपने प्रतिष्ठान को न दें। उस पर हम लोग आगे फिर हम लोग अभियान चला करके इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। CCTV का सर क्या मदद लिया गया था? कहाँ काम कर रहा है चौक चौराहों पे? अनुसंधान में आप लोगों को कैसे आप लोग अनुसंधान किए सर? नहीं, क्या उसमें पुलिस सहायता? अनुसंधान जो है पुलिस का विषय है, इसमें हम लोग को ह्यूमन इंटेलिजेंस भी मिला,
प्लस जो सीसीटीवी से जो आप बता रहे हैं, सीसीटीवी से मैं समझिए कि 9 की घटना है, 10 की रात तक हम लोग बहुत ज्यादा हो गया। कुछ नहीं था, लेकिन अचानक से जब और डिटेल में हम लोग गए तो 11 से हम लोग को इनपुट आना शुरू हो गया और 11 की रात तक हम लोग पूरा क्लियर हो गया। और 11 की रात और कल जो है हम लोग लास्ट सवाल सर कि आंजन पुल जो लोहा पुल है वो हमेशा से बार-बार सड़क पे वारदात गिरा होता है। रहा है और सुनसान इलाका, हालांकि वहाँ पर मल्लेपुर थाना भी स्थापित कर दिया गया है, तो और भी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ काम काफी किया गया है? अंधेरा रहता है सर। नहीं, ये हम लोग मेरे स्तर से, जिला पदाधिकारी के स्तर से हम लोग इस पे प्रयास करेंगे। सही में वो अंधेरा उसमें रहता है तो उसमें हम लोग कैमरा का भी व्यवस्था करेंगे और वहाँ पे लाइट का भी व्यवस्था हम लोग। ये जो अरेस्टिंग हुई है सर 5, इसका इनका आपराधिक इतिहास पहले का कुछ है हाँ, क्या? कुछ लोगों का आपराधिक इतिहास है और बाकी डिटेल हम लोग किस तरह का है सर? सर, पहले अंकित लूटे तो उटे का हाँ, क्या? तो पहले भी गोली वोली चलाया सब उसमें। हाँ, ये सब वही आर्म्स एक्ट चोरी, ये सब के केसेस में ये पहले भी। सर आर्म्स जो पकड़ाया है तो इसका क्या कहीं कहाँ से जो परचेज किए हैं, कहाँ से ये क्या? ये अब अनुसंधान में हम लोग देखेंगे कि क्या हम लोग कहीं से लाए हैं, कहाँ से लाए हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू।